हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द सेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे कुछ टॉप हैक्स के बारे में, जिससे आपको फिजिकल केमिस्ट्री अब टफ नहीं लगेगी। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको टफ लगती ही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे टफ कॉन्सेप्ट रहते हैं। तो इसी चीज़ के सोल्यूशन के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानेंगे जो इसमें होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये रहे कुछ मेजर प्रॉब्लम जो फिजिकल केमिस्ट्री में आती है। तो इस सब के बारे एक एक करके हम लोग बात करेंगे, उसके बाद इसके सोल्यूशन के बारे में भी एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, न्यूमेरिकल नॉट सॉल्व। तो हम सबको पता है फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते, पहला सबसे बड़ा एकदम प्रॉब्लम। और नेक्स्ट, कंसेप्ट नॉट अंडरस्टैंड। फिजिकल केमिस्ट्री में कंसेप्ट समझ नहीं आता क्योंकि कंसेप्ट बहुत टफ होते हैं। तो ये रहा सेकंड प्रॉब्लम। एंड थर्ड, क्वेश्चन नहीं बनते। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर उस चैप्टर का बन जाता है बैकलॉग। तो बैकलॉग बनता है, फिर सोचते हैं क्या ये चैप्टर तो अब समझ में आ नहीं रहा है। एंड लास्ट ऑफ द 5 कि वही एंड में फिर प्रॉब्लम आ जाती है, वही चैप्टर का बैकलॉग बन जाता है, एंड में प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि ये सब प्रॉब्लम्स कैसे अब ख़त्म हो सकती है, क्या क्या सॉल्यूशंस है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये रहे ऐसे सॉल्यूशन जो आप ये सब अप्लाई करोगे तो आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री टफ नहीं होगी। तो एक एक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं और एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो नंबर 1, नोट्स ऑल फार्मूला इन फार्मूला शीट एंड कॉपी। क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे फार्मूलाज रहते हैं, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन पूछा है तो पूरा फार्मूला बेस्ड ही होता है। तो ट्राई टू कि आप एक अलग से फार्मूला शीट बना लो या अलग से उसकी कॉपी बना लो, और उसमें सारे हर एक चैप्टर के हर एक फार्मूलाज सीक्वेंस वाइज लिखते जाओ। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस टाइम आप ये कॉपी या फार्मूला शीट देख सकते हो कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है। एंड नंबर 2, न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अब जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ख़त्म होते जाएगी। सही में मतलब आप जितना न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, हमसे नहीं बनता है, बट धीरे धीरे जब आप क्वेश्चन करते जाओगे, न्यूमेरिकल बनाते जाओगे, तो आपको आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो इससे आपका आइडिया लग जाएगा। एंड नेक्स्ट 3, अंडरस्टैंड क्वेश्चन अप्लाइंग फार्मूला। तो थर्ड नंबर में है कि मतलब आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है और कौन सा फार्मूला उस पर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आता है ज़्यादातर। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है गिवन, पहले वो सब लिख लीजिए, एंड देन क्वेश्चन को समझिए और कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो पुट कीजिए। एंड नंबर 4, अंडरस्टैंड कंसेप्ट एंड फार्मूला वैल्यूज़। क्या है, अगर जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, उसे समझिए कि कंसेप्ट कहना क्या चाहता है और उसके फार्मूला क्या है, और फार्मूलाज के ना कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होता है, तो वो ज़रूर नोट करिएगा। क्योंकि अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो तो क्वेश्चन भी इजीली समझ आ जाता है, और फिर फार्मूला का वैल्यूज़ भी अगर याद रहता है तो बार बार वही फार्मूला शीट फार्मूला कॉपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और एग्ज़ाम में भी याद रह ही जाता है। एंड 5th, गिव टाइम फॉर चैप्टर एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हर एक चैप्टर को समझने के लिए टाइम दीजिए, क्योंकि जितना आप उसको चैप्टर को समझने के लिए टाइम देंगे वो आपको उतना ही समझ आएगा। और उस चैप्टर को आप तब तक पढ़िए, तब तक उस चैप्टर को मतलब रिवाइज़ करिए जब तक आपको वो चैप्टर याद नहीं हो जाता, आप अच्छे से समझ नहीं आता, उसके कंसेप्ट अंडरस्टैंड नहीं हो जाते। और यस, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में बता ही दिया है। और यस, तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे और ये सारे टिप्स आप अप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आप बिलीव कि अगर आप ये सब पॉइंट मान के फिजिकल केमिस्ट्री टफ नहीं लगेगी, और बस दैट्स इट, ये सब आप अप्लाई ज़रूर करना। ओके देन, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा और आपका जो डाउट था कि फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है वो डाउट क्लियर हो गया होगा। तो बस दैट्स इट, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो
लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। एंड ओके देन, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के बाय। और हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल के लिए देखना है कि फार्मूला शीट कैसे बनाएं तो वो हम कमेंट में दे देंगे डिस्क्रिप्शन। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।